शराब घोटाला मामले में आज खत्म हुई मनीष सिसोदिया की रिमांड। ईडी ने राउस रेवेन्यू अदालत में किया पेश। ईडी ने अदालत से सिसोदिया की 7 दिनों की हिरासत बढ़ाने की मांग की। बाकी आरोपियों के साथ सिसोदिया को सामने बैठाकर पूछताछ। ईडी के अनुसार 22 जुलाई को सिसोदिया ने बदला था अपना फोन। इसी तारीख को एलजी ने नई आबकारी नीति में केस दर्ज करने को दी थी स्वीकृति। मनोज तिवारी का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप, खुद को आम आदमी बताने वाले सीएम की सोच राजसी। अरविंद केजरीवाल जी भलसुआ का जो लैंडफिल साइट है उसका विजिट करने जाते हैं तो ग्रीन कारपेट लगता है। मैं हैरान हूं कि एक आदमी के अंदर इतनी राजसी सोच कैसे हो सकती है। दिल्ली के भलसुआ लैंडफिल साइट पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मार्च 2022 तक कूड़े का पहाड़ खत्म करने का किया था उन्होंने ऐलान। एमसीडी मामले में दिल्ली सरकार ने एलजी द्वारा चुने गए एल्डरमैन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। 24 मार्च को हुई सुनवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बयान पर किया पलटवार। कहा, जनतंत्र की होनी चाहिए सर। 2 करोड़ लोगों ने अगर किसी सरकार को चुना तो उसे काम करने दीजिए। दिल्ली विधानसभा में एलजी के अभिभाषण के दौरान सदन में हंगामा। बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल का मांगा इस्तीफा। बोले सीएम केजरीवाल, अभिभाषण के समय ये ठीक नहीं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज की बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई की मांग। उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विधायकों पर हंगामे का आरोप। संसद के बजट सत्र में आज भी हंगामा। लोकसभा में कांग्रेस बीजेपी दोनों की ओर से जमकर नारेबाजी। कांग्रेस ने लोकसभा में लगाए नारे। अडानी का उठाया मुद्दा। राहुल गांधी को बोलने का अवसर देने की मांग। लोकसभा में बीजेपी का पलटवार। लंदन में दिए बयान पर राहुल गांधी से दोहराई माफी की मांग। राज्यसभा में भी राहुल के बयान और अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी में छिड़ा घमासान। वेल में उतरे सांसद। लोकसभा राज्यसभा में हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित। दोनों सदनों की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए किया गया स्थगित। लोकसभा में हंगामे के समय देर तक नहीं आए आवाज। कांग्रेस ने किया ट्वीट, पहले माइक ऑफ होता था, आज सदन की कार्यवाही म्यूट करा दी गई। पीएम मोदी के मित्र के लिए सदन म्यूट। संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के पास प्ले कार्ड लेकर जुटे सांसद। गांधी प्रतिभा के पास कांग्रेस भी प्रदर्शन में शामिल। विपक्षी दलों ने दिया साथ। सोनिया राहुल भी मौजूद। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में स्मृति ईरानी ने राहुल पर किया वार। लंदन में राहुल के बयान पर बोली, जो झगड़ा करना है घर में करो, बाहर जाकर न करो। नहीं अमादर्स उसे जो झगड़ा करना है घर पे करो, बाहर जाके नहीं करो। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर किया व्यंग्य। राहुल को हाल के चुनाव परिणाम देखने की दी सलाह। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राहुल के बचाव में कहा, राहुल ने नहीं कही कोई देश विरोधी बात, माफी मांगने का प्रश्न ही नहीं। One of the things they've done is they have blamed him for something he hasn't said and then managed to stick that charge on his neck and demand that he apologize for something he hasn't said. आज से 2 दिन के इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई है। वेलकम संबोधन में बोले इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी। 19 वर्ष पहले हुई थी इस कॉन्क्लेव की शुरुआत। आईटीजी के चेयरमैन अरुण पुरी बोले, तेजी से बढ़ रहा है देश का ग्राफ, भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। अमेरिका का भी अरुण पुरी ने हवाला दिया।
अरुण पुरी बोले, चीन को दुनिया इस समय एक बड़े खतरे के रूप में देख रही है। Most of the developed world with China is also working to our advantage. The rise of China is seen as a threat by most of the world. अरुण पुरी ने रूस यूक्रेन के युद्ध को बताया दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती। बोले, यूक्रेन में हुई है बड़ी मानव त्रासदी। गोदी मीडिया और मीडिया के आरोपों पर चेयरमैन अरुण पुरी बोली, आज 400 चैनल हैं, 1.5 लाख समाचार पत्र हैं, अनगिनत सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। क्या आपको लगता है इन्हें मैनेज किया जा सकता है? इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन अरुण पुरी ने दी जानकारी। कल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मैन ऑफ द मूवमेंट होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने साइबर वॉर और स्पेस वॉर को बताया बड़ी चुनौती। Also have warfare in the domains of cyber, space, EW, and even influence operations or information warfare or the battles of narratives. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। रात 8 बजे होगा अमित शाह का संबोधन। बीजेपी ने राहुल गांधी की पाकिस्तान से जोड़ी नजदीकी। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा, पाकिस्तान कांग्रेस की भाषा एक जैसी। बोले नड्डा, जब भी संसद सत्र शुरू होता है देश विरोधी का टूलकिट गैंग सक्रिय होता है। नड्डा बोले, राहुल, आपको देश के विरुद्ध इस पाप के लिए जनता से माफी मांगनी है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। नड्डा बोले, हमारे देश में राहुल और कांग्रेस की कोई नहीं सुनता। पीयूष गोयल ने ट्वीट कर राहुल पर किया कटाक्ष। लिखा, दुर्भाग्य से हमारे पास शब्दों की कमी। राहुल पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा, भारत आते ही झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया ट्वीट। राहुल पर साधा निशाना। बोले, राहुल आतंकी से मिल जाते हैं, बताते भी हैं कि वो आतंकी हैं और फिर शारीरिक शोषण की शिकार करते तो लड़कियां भी उन्हें मिल जाती हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी राहुल पर साधा निशाना किया ट्वीट। मुझे देश की बात विदेश में करने का शौक नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिला भाषण का न्योता ठुकरा दिया था। वरुण बोले, आंतरिक मामले और सुरक्षा संबंधी मामले देश के अंदर ही सुलझाने में देश की भलाई है, बाहर चर्चा मेरे लिए अपमान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, राहुल के माफी मांगने का प्रश्न ही नहीं, डर रही है सरकार, इसलिए राहुल को बोलने का अवसर नहीं दे रही। और कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है। हम जमकर उत्तर उसमें पार्लियामेंट में देंगे। श्रीनगर में यौन उत्पीड़न वाले बयान पर राहुल को दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस। राहुल ने कई महिलाओं के शारीरिक शोषण की कही थी बात। राहुल को नोटिस पर कांग्रेस का ट्वीट। अडानी पर राहुल के प्रश्नों से बौखलाई सरकार, पुलिस के पीछे छिप रही। पीसी में राहुल की फिसली जुबान। जयराम रमेश ने सुधार कराया। बिहार विधानसभा में विरोध हंगामा। बीजेपी ने नीतीश के मंत्री आरजेडी विधायक इसराइल मंसूरी का मांगा इस्तीफा, गिरफ्तारी की मांग की। एक हत्याकांड से जुड़े मंत्री के तार। बाद में बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर किया हनुमान चालीसा का पाठ। सरकार को सद्बुद्धि देने का मांगा आशीर्वाद। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान। रामकथा को बताया काल्पनिक, साथ ही कहा राम से अधिक कर्मठ था रावण। कि अगर कहानी की बात कहा जाए तो राम से ज्यादा कर्मठ रावण था। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में H3N2 वायरस से 73 वर्ष के मरीज की मौत। मुंबई में अस्पताल में भर्ती वायरस से पीड़ित 4 लोग। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी H3N2 वायरस से MBBS के एक छात्र की मौत। ब्लड टेस्ट में वायरस की पुष्टि हुई। पहले पाया गया था कोरोना पॉजिटिव।
महाराष्ट्र में अभी तक H3N2 के 119 मामले, H1N1 के 324 मामले। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के राजनीतिक झगड़े पर सुनवाई समाप्त हुई। 9 दिन की बहस के बाद संविधान पीठ ने सुरक्षित रखा अपना निर्णय। उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल की दलील, कहा विधायिका और राजनीतिक दल के संबंधों में राजनीतिक दल की प्रधानता। बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा से बीजेपी के उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मिले। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अधूरे अध्ययन के आधार पर हिंदू साधु संतों का विरोध करने वाले कांग्रेसी हिंदू विरोधी। यूपी सरकार के मत्स्य विभाग मंत्री संजय निषाद का स्वामी प्रसाद मौर्य पर वार, बोले जो घाट घाट का पानी पीता हो उसके बारे में क्या कहना, जब तक मलाई मिली तब तक कुछ भी याद नहीं आया। गाजी पहुंचे लोक निर्माण विभाग मंत्री जितेंद्र प्रसाद, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। भिंड में पुलिसकर्मी ने डीएसपी के सामने फाड़ दी अपनी वर्दी, एसपी ऑफिस में करने लगा हंगामा। साथ ही पुलिसकर्मियों ने उधार नहीं लौटाने का इस पर लगाया था आरोप। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट से तेजस्वी को कोई राहत नहीं। 25 मार्च को सीबीआई के सामने होगी पेशी। दिल्ली हाईकोर्ट को सीबीआई का आश्वासन, इस मामले में इस महीने तेजस्वी यादव को नहीं करेंगे गिरफ्तार। अदालत ने सीबीआई के समन को रद्द करने की मांग ठुकराई। बिहार विधानसभा में हंगामा, बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, डिप्टी सीएम तेजस्वी के इस्तीफे की मांग। वरिष्ठ आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का तेजस्वी पर बयान, कहा दिल्ली के पहले पटना में केस चले तो बेहतर। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिले जम्मू कश्मीर के विपक्षी नेता फारूक अब्दुल्ला ने की अगुवाई, राज्य में जल्द चुनाव कराने की मांग। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड का नया वीडियो सामने आया। सीसीटीवी में कैद गोलीबारी, बमबाजी की तस्वीर। नए वीडियो में उमेश पाल घर में घुसने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अतीक अहमद का बेटा असद उस पर पीछे से फायरिंग कर रहा है। उमेश पाल का जख्मी गनर राघवेंद्र भी गली में भागता दिखा। पीछे से आ रहे गुड्डू मुस्लिम ने उस वक्त फेंका बम। साल 2019 से अतीक अहमद कर रहा था उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग। 2019 के एफआईआर कॉपी सामने आने पर खुलासा, जाफ खालिद ने दर्ज कराया केस। अशोक गहलोत के विरुद्ध मानहानि के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत में टल गई सुनवाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी थी याचिका। 20 मार्च को अब सुनवाई। 24 मार्च को पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की तैयारियां तेज। नवरात्र में पीएम काशी को 1405 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। बिहार के भोजपुर में जेडीयू को बड़ा झटका। प्रदेश महासचिव समेत 9 नेताओं ने दिया इस्तीफा, कहा हमें गठबंधन में सम्मान नहीं मिल रहा। इंदौर में पुलिस फायरिंग में मारे गए युवक का अंतिम संस्कार, सरकार ने 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया। रोहतक के आसपास क्षेत्र में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं से देर शाम हुई तेज बारिश। लखनऊ में उग्र बिजली कर्मियों की 72 घंटे की हड़ताल। यूपी बिजली कर्मियों की हड़ताल के समर्थन में देश भर के 27 लाख बिजली कर्मी। वाराणसी में सड़कों में गड्ढों को लेकर पूर्व पार्षद शाहिद अली का अनोखा प्रदर्शन, खुद कुदाल लेकर भरने लगे गड्ढे। धौलपुर में छात्र ने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ की मारपीट, फीस को लेकर विवाद। घटना के बाद से छात्र फरार। अजमेर में अरावली एक्सप्रेस के डिब्बे डिरेल, सांड की टक्कर से डिब्बे उतरे। रुद्रप्रयाग में यात्रा पड़ावों पर हो रहे अतिक्रमण के विरुद्ध जिला प्रशासन ने चलाया डंडा। सरकारी वन पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया। मोगा पुलिस ने शातिर महिला चोर को किया गिरफ्तार। लिफ्ट लेने के बहाने युवक की कार उड़ा ले गई। आसनसोल में पैसों के लेन देन को लेकर 4 युवकों ने अपहरण का किया प्रयास। पुलिस ने 1 घंटे में बंधक को छुड़ा लिया। गुजरात के जूनागढ़ में एक साथ 9 शेरों का झुंड गांव में घुसा, 2 गायों को अपना शिकार बनाया। हाजीपुर में विजिलेंस के हत्थे चढ़ा बिजली विभाग का कर्मी, कार्यालय के बाहर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। आरा में सदर अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही पर मरीज के परिजन का हंगामा। ऑन ड्यूटी तैनात महिला चिकित्सक अस्पताल छोड़ घंटों गायब रहे।
मुजफ्फरनगर में आरोपी ने थाने पहुंचकर किया सरेंडर, हाथ में तख्ती लेकर लिखा, योगी जी माफ करना, गलती हो गई। नाटू नाटू गाने के लिए ऑस्कर जीतने के बाद निर्देशक वाजमौली, संगीतकार कीरवानी और काल भैरव हैदराबाद लौटे। दिल्ली में हुआ एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का रिसेप्शन, जया बच्चन, शशि थरूर समेत कई दिग्गज पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, राहुल गांधी भी स्वरा को बधाई देने पहुंचे। करनाल में चल रहा छठा हरियाणा फिल्म फेस्टिवल, फिल्मकार यशपाल शर्मा भी पहुंचे। फिल्म छिपकली की स्क्रीनिंग